नमस्कार आप सभी को। मैं निश्चय पन्नावाला आप सभी के बीच। इस सीरीज़ का नाम रखा गया है 2000। तो इसका नाम रखने का मकसद और क्या उससे चालू किया गया है, इसमें फाइनेंस का एकदम सही और सटीक ज्ञान देने की कोशिश की जाएगी। हम भी अभी 20s में हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहेंगे जिससे रिक्स हो या कुछ गलत जानकारी हो, पर लेकिन जाने अनजाने ना कोई जानकारी गलत हो गई हो या कुछ इनकम्प्लीट हो या बताना भूल गए हों, तो आप उसे बता सकते हैं ईमेल भेज के या कमेंट करके। तो हम निश्चय पन्ना वाला चालू करते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसे आमतौर पर एनएससी होता क्या है? जो एनएससी है वो 1989 में भारत सरकार द्वारा चालू किया गया था, स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसका जो मकसद था लोगों को सेविंग के लिए इंक्रेज कराना। उस समय जो भारत की तत्कालीन स्थिति थी वह काफ़ी भयभीत करने वाली थी। लोग अपना पैसा अपने तक ही रखते थे, सरकारी खजानों में और बैंकों में जमा करने से बचा करते थे। इसका मकसद था एक उनको उचित इंटरेस्ट या ब्याज मिले, जिससे वो लोग अपनी पैसे को सरकार के तहत पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जमा करा पाए। जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, आप उसको समझ गए होंगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता क्या है? और ये एक टाइप का बॉन्ड होता है। इसमें मिनिमम जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 साल के लिए कर सकते हैं। इसमें आपने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, उसने आपको 6.8% जो कि दिसंबर 2022 का है, ये इंटरेस्ट बदलता रहता है पर लेकिन अभी तत्कालीन इतना चल रहा है। इसमें मिनिमम आप 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसका, जैसे कि आप 1000 रुपये करना चाहते हैं, अगर 1000 100 का मल्टीपल है तो आप 1000 कर पाएंगे। अगर आप 1150 या ऐसा करना चाहते हैं तो नहीं होगा। आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो हमेशा 100 के मल्टीपल में होना चाहिए, मिनिमम 100 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप नेशनल सेविंग करते हैं, मतलब सर्टिफिकेट खरीदते हैं, तो आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से इसको लेना पड़ेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की ऑनलाइन सेवा तत्कालीन से उपलब्ध नहीं है। और आप जान लीजिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसमें हम ऐसा बताते हैं कि जीरो रिस्क होता है। रिस्क जीरो होना बहुत फ़ायदे की बात है। तो कई लोग कहेंगे ऐसा कुछ होता नहीं है, रिस्क ना हो। रिस्क हर चीज़ में रहेगा, पर लेकिन इसमें बहुत कम रिस्क है। और जैसे कि जो लोग सिक्योर खेलना पसंद करते हैं, जिन्हें रिस्क लेना पसंद नहीं है, उन्हें शांति से जीना पसंद है, वो सुख समृद्धि लालच नहीं है, उनके लिए ये सोने में सुहागा वाली स्कीम है। और ये जो गवर्नमेंट विद अ गवर्नमेंट गारंटी ऑफर अ गारंटीड रिटर्न अलोंग विद अ टैक्स बेनिफिट। देखिए, आप अगर 1.5 लाख रुपए तक की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं अपना मनी, तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर 80 CCC। और आप जान लीजिए कि जो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन होता है 100, 500, 1000 ऐसे इस अमाउंट में रहता है। NSC is a small saving scheme introduced by National Saving Institute of the Ministry of Finance Government of India to encourage small saving via general public। इसका मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से छोटे छोटे बचत कराने की उन्हें सीख दी जा सके। द स्कीम इज ओपन टू आर इंडियन सिटीजन विद द अबव एज। अगर आप 18 से ऊपर हैं तो आप सबके लिए स्कीम खुली हुई है, पर लेकिन आप माइनर का भी कर सकते हैं, पर लेकिन पेरेंट्स से गाइडेंस की परमिशन होना कंपलसरी है। और आप जानिए, डिपॉजिट एंड आप जो अपना डिपॉजिट कर सकते हैं वो 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला कैश, कार्ड और चेक। इन 3 माध्यम से आप वहाँ पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है। अगर आप बीच में विड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसा कर पाना मना रहता है, सख्त मना रहता है। पर लेकिन कुछ कंडीशन में, जैसे कि इन्वेस्टर की मृत्यु हो गई हो या कुछ आपातकालीन परिस्थिति आ गई हो, तो कोर्ट के परमिशन से आपकी इसको आपको दे दी जाती है। और आप जानिए, और जो सर्टिफिकेट जैसे कि आपने किया, उससे उसको रख के आप बैंक में जाके लोन भी ले सकते हैं। जैसे आपका जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट था वो मान लीजिए कि 10,000 का है, जब आप उसे बैंक को दिखाएंगे तो आपको अप टू 80 to 90% लोन भी मिल जाता है। एडवांटेज देखिए, सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट बता दिया हूँ। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ये काफ़ी आसान तरीका है और खूब ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। द NSC ऑफर अ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर नीड एंड प्रेफरेंस। फॉर इंस्टेंस, इन्वेस्टर कैन चूज टू इन्वेस्ट इन आइदर 5 year और 10 year सर्टिफिकेट।
5 से 10 साल के लिए होता है। NSC can be purchased from any post office across India. Additionally, investor can option to auto debit their account every month, which makes investing in NSC very convenient. How to invest in NSC? इसको बता चुका हूँ, आप सेविंग सबसे कर सकते हैं। और भी कंक्लूज़न लास्ट में यही देना चाहता हूँ कि अगर आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है और आप अपने में संतुष्ट हैं, ये इन्वेस्टमेंट सोने में सुहागा है। जो मैंने अभी आप सबको सुनाया, यदि आपको समझ नहीं आया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, पर लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे जहाँ से हमने ये देखा है उसकी लिंक आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करेंगे। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, जो मेरे गुरुदेव बोला करते थे, वो अक्सर कहा करते थे, देखिए जो रीडिंग करना सीखिए, रीडिंग करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। और जैसे कि जो आपको कहानी सुना रही है, जो आपको बता रहा है, उसको जो फ़ायदा जिसमें दिखता है, वो उसे नैरेट कर देता है। उसको इससे लेना-देना नहीं है सामने वाले को क्या समझ आ रहा है। उसे लगता है कि सामने वाले को इतना मालूम होगा। तो मैं कुछ अच्छे वेल नोन उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप रीड कर लीजिए। रीडिंग का अपना इम्पोर्टेंस है। हो सकता है जो हमें गैर ज़रूरी लगा हो, हम बताना भूल रहे हों, तो आप उसमें रीड करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और अंत में आशा करते हैं हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। यदि नहीं लगी है तो हम करने को अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अच्छी लगे और आपका पैसा दुगना हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।